बोलिए भारत माता की। एक साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी प्रेरणा आए और उस प्रेरणा को हम धारण कर सकें, उस प्रेरणा के हिसाब से कुछ अच्छा कर सकें, ऐसा भाव रखते हुए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पाद्मपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसो। ओम शांति शांति शांति। हमारे मंचासीन बंधुगण, सभी शिक्षणवृंद और प्यारे मित्रों, बच्चों, बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है कि आपके क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय जो कुछ आदर्शों को लेकर के चल रहा है। देखिए, मनुष्य को भगवान ने जो बनाया है ना, तो और प्राणियों से कुछ खास बनाया है। और जितने प्राणी हैं उनको आप देखो तो दौड़ने में मनुष्य से तेज हो सकते हैं, ताकत उनके पास ज़्यादा हो सकती है, अन्य शक्तियां हैं, कुत्ते की सूंघने की शक्ति, पक्षियों की दूर तक उड़ने की शक्ति मनुष्य से ज़्यादा है। लेकिन उन्हें जितना दिया है बस वो उसी मर्यादा में रह सकते हैं। मनुष्य को ऐसा दिया है कि मनुष्य अपने संकल्प से कुछ नया खड़ा कर सकता है। वो तो जो उनकी नियति है उसी से चलते हैं। शेर कभी शाकाहारी नहीं होने वाला और गाय कभी मांसाहारी होने वाली, सभी अपने उससे चलते हैं। लेकिन मनुष्य ये है कि अगर उसने संकल्प कर लिया तो वो नई सृष्टि भी खड़ी कर सकता है, वो कर भी रहा है। देखिए, जंगल का राजा शेर भी कोई बनी बनाई गुफा खोज लेता, उसी में रहता, अपने लिए महल नहीं बना सकता। लेकिन मनुष्य है, गरीब से गरीब ही अपनी झोपड़ी बना लेता है, बड़े से बड़े आदमी अपने सब बना लेते। ये सृजन कौशल, ये क्रिएटिविटी, ये भगवान ने मनुष्य को दी है। वो बचपन से दिखाई देते। पाना अच्छी बात है, कोई देता है तो हर एक को नहीं मिलता, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जो मिला उसका इस्तेमाल क्या किया। गुरुदेव हमेशा कहते थे, बेटा पैसा तो लुटेरा भी कमा लेता है, ठग भी कमा लेता है, दुष्ट भी कमा लेता है ना, विरासत में भी मिल जाता है बिना मेहनत के। अब ये है तो पाना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि इसको सही जगह खर्च करना सीखो, है ना। ईसावास उपनिषद में कहा गया है, ईसावासमिदं सर्वमित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माघृता कस्य स्विद्धनम। ये धन किसका है, प्रश्न करके छोड़ दिया। धन किसका है? किसी का नहीं है, यहीं छूट जाता है ना। हमारे हाथ में एक है, कल के दिन आपके हाथ में पहुंच गए वही नोट, कल वहाँ चला गया, मकान हमारा उसमें किसका है, और छूट सब यहीं जाता है। तो अपना तो है नहीं, हमारा हो तो हमारे साथ जाता ना भाई। तो कस्य स्विद्धनम, तो धन किसका है? अब अपने विचार से कहते हैं, जिसने धन का सदुपयोग कर लिया उसका धन है, क्योंकि उससे जो पुण्य मिलेगा वो साथ जाने वाला है। धन से किसी ने अच्छा काम कर लिया तो उसका पुण्य होने वाला है, उससे यश बढ़ने वाला है, और ये दोनों साथ रहने वाले हैं। महापुरुष चले गए लेकिन उनका यश अभी भी कायम है। शरीर तो चला जाता है लेकिन यश उनका कायम है। और यहाँ से संसार छोड़ के जाते हैं तो जो उन्होंने पुण्य किया वो साथ जाता है। तो भगवान ने हमें करने की क्षमता दी है, और हमें सारी समझ इसमें लगाना चाहिए कि उसने हमें जो समझ के दिया है उसे निराश ना होना पड़े। क्यों सर? वो सोचे कि हमने दिया तो किसी ठीक को दिया,
ये ना कह रहे किस कम वक्त को दे दिया, ये तो इसके लायक ही नहीं था, ये ना सोचना पड़े कि इसको इंसान बना दिया, ये तो अभी पशु है। और पशु प्रवृत्तियां भीतर से उठती हैं, क्योंकि पिछले जन्मों में हम रहे हैं ना, वो आसपास का वातावरण भी वही है। तो सारी कुशलता ये है कि अपने अंदर की जो खराब वृत्तियां उठती हैं उनको दबाए और अच्छी वृत्तियों को बढ़ाए और इस्तेमाल करें। बस जीवन को सार्थक बनाने का यही एक सूत्र है। वो चाहे अपनी प्रेरणा से करे, चाहे शिक्षकों के मार्गदर्शन से करे, चाहे माता पिता की प्रेरणा से, कहीं से करे, संतों को देख के करे। है ये कि हमारे जो भगवान ने दिया है शरीर दिया सबको, छू के देखो है कि नहीं, और यहीं तक सीमित है। शरीर तो जब चेतना चली जाती तब भी पड़ा रहता है। तो शरीर के साथ कुछ और भी है हमारे पास, है वो एक आत्म चेतना है। और जब तक वो आत्म चेतना रहती है तब तक शरीर के भीतर के कुछ महत्वपूर्ण अंग काम करते रहते हैं। पाचन संस्थान काम करता रहता है, हमें पता नहीं है। यहाँ बैठे हैं और सब लोग बैठे हैं, बड़े से बड़े पैथोलॉजिस्ट को बुलाओ और जो हमें अभी भोजन के लिए देंगे तरह तरह के व्यंजन, उससे पूछो कि ये पेट में जाएगा तो इसको पचाने के लिए कौन सा रस डाला जाएगा, नहीं बता सकते। लेकिन हमने मुंह में चबाना शुरू किया और उसकी गंध गई और पेट ने वो छोड़ दिया रस जो उसको पचाएगा। इतना बड़ा केमिस्ट हमारे भीतर बैठा है, बाहर नहीं मिलेगा ऐसा केमिस्ट, देखते नहीं हम उसको। और एक बात बताता हूँ, तुमने बहुत सी चीज़ों को बनते हुए देखा होगा। ईंट बनती है, ईंट की मिट्टी बदल दी जाए तो मीट की क्वालिटी बदल जाएगी। क्यों साहब, खाना बनाते जो भी चीज़ बनाते हैं, अगर उसका रॉ मटेरियल वो बदल दिया जाए तो चीज़ बदल जाएगी ना, है ना, ठीक है ना। अच्छा, अब एक काम करो, आप में से कोई भी अपना ब्लड टेस्ट करा लो, वो बताएगा ये अमुक ग्रुप का है, ठीक है। उसके बाद जो आप खाते हो वो बदल दो एकदम खाना। रोटी खाते हो तो चावल खाने, चावल खाते रोटी खाने, गेहूँ खाते हो तो बाजरा खाने लगो, बाजरा का ज्वार खाने लगो, शाकाहार मांसाहार जो करना चाहो वैसा करने लगो। हेलो हेलो, ठीक है। आप अपना आहार बदल दो तो हमारा खून काहे से बनता है? आहार से। आपने रॉ मटेरियल बदल दिया लेकिन आपका ब्लड ग्रुप बदलने वाला नहीं है। इतना बड़ा साइंटिस्ट बैठा है कि उसे जो बनाना है वो किसी भी रॉ मटेरियल से बना लेता है। यू गो एंड चेंज द रॉ मटेरियल बट इट विल कंटिन्यू व्हाट ही वांट टू बिल्ड, इट विल मेक इट। कितना बड़ा वैज्ञानिक भीतर बैठा हुआ है। अब ये देखना है कि भगवान ने हमें जो दिया है उसको हम कैसे कैसे उपयोग करें, यहाँ करने की बात है। तो उन्हें अच्छा इंसान बनना है लोगों को, तो क्या है, तो उन्हें पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे WHO वालों ने भी किया, तो उन्होंने कहा फिजिकली ठीक होना चाहिए। तो उन्होंने कहा लेकिन शरीर ठीक है और दिमाग खराब है तो फिजिकली के साथ मेंटली होना चाहिए। अच्छा, फिर हमारा शरीर भी ठीक है, दिमाग भी तेज है और समाज में हम किसी से पटाते नहीं, तो हमें सामाजिकता भी होनी चाहिए। और इससे आगे करके अगर हमारे अंदर की नीयत खराब है तो नीयत भी ठीक होनी चाहिए, स्पिरिट, राइट स्पिरिट। तो उन्होंने WHO की डेफिनेशन है, दोनों ले लें। WHO की डेफिनेशन है कि एक सही मनुष्य के क्या स्वरूप होगा, तो इट्स फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आत्मिक दृष्टि से उसे संतुलित होना चाहिए। अच्छा तो होना चाहिए, संतुलित भी होना चाहिए। हलवा सबने, वॉल्यूम बढ़ाइए मत, आवाज़ जब ठीक है तो छेड़िए। हलवा सबने खाया होगा, कुछ को बनाना भी आता होगा और बनाते हुए देखा तो होगा, है ना। काय से बनता है? एक तो आटा होता है, चाहे गेहूं का हो चाहे मूंग का हो,
कई चीज़ों का बनाने लगे हैं लोग, रवा हो, फिर क्या होता है, घी होता है, और क्या होता है, चीनी होती है, और फिर इसको पकाना पड़ता है। ठीक, अब ये हम तुम्हें सब चीज़ दे दें और जिसने हलवा बनाना नहीं है वो बना नहीं पाएगा हलवा, हैं? पहले कहते हैं जिसको बनाना आता है वो घी में पहले सूजी को, आटे को भूनता है ठीक से, तब फिर उसमें चीनी घोल कर डालता है। उसने चीनी को घी में भूनना शुरू कर दिया, और बाद में डाला तो चाशनी बन जाएगी, कुछ नहीं बनने वाला, मुंह में नहीं डाला जाएगा। तो प्रोसेस भी तो आना चाहिए। तो हमें भगवान ने अपनी चीज़ दे दी, उस प्रोसेस को हमें समझना है। जितनी भी शिक्षा होती है सबका उद्देश्य ये है कि हम अपने अंदर के प्रोसेस को ठीक से समझ सकें, ठीक से चला सकें। ठीक है, अब इसी पे आ जाते हैं। फिजिकली ठीक रहना है तो क्या करना है? शरीर ठीक रखने के लिए बोलो कोई, शरीर ठीक रखना है तो क्या करना है? समूह में पट्टी बांधे बैठे हैं ना, बोलो, हैं? एक्सरसाइज, खाने को भले कुछ ना मिले, एक्सरसाइज करना चाहिए, और वो अपने हिसाब से करनी चाहिए। हम चले गए जिम्नेशियम में और कोई पहले से करता था, उसको देख देख के हमने भी उतनी कर ली, तो घर पे आके लेट जाएंगे, 2 दिन तक लेटे रहेंगे, शरीर में इतना दर्द होने लगेगा। एक्सरसाइज भी करना है बिफिटिंग टू योर सेल्फ, हमारे हिसाब से जो अनुकूल है, और वही मात्रा वो करके, और उसके साथ उसी के हिसाब से आहार। अगर ये संतुलित है तो शरीर ठीक बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जितने होते हैं ना, ज़्यादातर रोगों को आप देखो, जो छूत के रोग हैं उन्हें छोड़ दो, ज़्यादातर रोग आदमी को अपने खान पान के असंतुलन से ही होते हैं। स्वाद के नाते वो चीज़ खा ली जो नहीं खाना चाहिए, समझे साहब, और स्वाद के नाते उतनी खा ली जितना पेट को पचती नहीं, अब नुकसान होने वाला है। तो साहब वो मन तो करता है, अब हम क्या करें? हमारा मन कर रहा तो हमने तो खा लिया। तो ये बताओ, मन तुम्हारा है कि तुम मन के हो? हम शरीर के हैं कि शरीर हमारा है? हमारा है। देन यू आर द मास्टर, यू आर द कमांडर। तो तुम कहो और वो माने? नहीं, वो कहे तो हम माने तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। कोई बहुत बड़ा कंसर्न है और वहाँ का मालिक कहता मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, तो चौपट होने वाला है। ना मुनीम जी सुने ना कर्मचारी सुने। आप किसकी बात कह रहे हो? मन हमारा मुनीम है और इंद्रियां हमारी कर्मचारी हैं। हम तो कहते हैं सुनते नहीं है। ये बड़ा सिलविल्ला है ये मालिक। इस मालिक में दम होता है ना, उसकी निगाह में चलते हैं सब लोग। तो अगर आपको यू हैव टू बी द मास्टर ऑफ योर सेल्फ, अपने जीवन का हमको अधिकारी बनना, बस अब साधना शुरू है। हमारा शरीर हम जैसा कहेंगे वैसा चलेगा, हमारा मन हम जैसा कहेंगे वैसा चलेगा। तो मन कहेगा आप जो कह रहे हैं लेकिन उतना हमें मज़ा नहीं आता। ये हो जाता है ना, बड़े लोग कहते हैं ऐसा करो, कहते हैं उसमें मज़ा नहीं आता। अब एक बात करो, अपने मन से थोड़ी सी बात करो, हम आपको प्रॉम्प्ट करते जाते हैं, आप मन से बात करो। आप मन से पूछो कि ये बता तुझे मज़ा कहाँ आता है कहाँ नहीं आता। तो इनके मन को यहाँ मज़ा आता वहाँ हमें नहीं आता, हमारे को आता इनको नहीं आता। तो ये मन है कैसा? तो धीरे से आपको पता पड़ेगा मन जो है ना ये अपने मज़े का मास्टर है। जहाँ बैठ जाए वहीं मज़ा आ जाता है उसे, सिद्ध है उसे। मन जहाँ लग गया, खुराफात में लग गया तो वहाँ मज़ा आ जाएगा, और सेवा में लग गया तो वहाँ मज़ा आ जाएगा। मज़े से नीचे में तो वो कुछ काम करता ही नहीं है। शाकाहार में लग गया तो वहाँ मज़ा आ जाएगा, मांसाहार में लग गया तो वहाँ मज़ा आ जाएगा। मज़ा तो ये पैदा कर लेता है, ठीक है ना? ऐसा ही है ना? तो अब मन से कहो कि भैया तू मेरा है, मेरा दोस्त है ना, तो दोस्ती निभा दे।
क्या? जब तू मज़ा कहीं भी ले सकता है तो ऐसी जगह मज़ा ले जिसमें मेरा फ़ायदा हो। वहाँ क्यों मज़ा लेता है जहाँ हमारा नुकसान हो जाए, है ना? लोगों ने कहा जंक फूड ज़्यादा मत खाओ, तू मज़ा ले रहा है, इंद्रियां तेरा साथ दे रही हैं, फिर निपटना हमको पड़ता है। पढ़ाई हमारी प्रभावित होती है, सेहत हमारी प्रभावित होती है, हंसी की बात हम बनते हैं। ऐसा मत कर यार दोस्त है। और तेरा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, क्यों? मज़ा तो तू कहीं भी ले लेगा, तो तू तो सिद्ध है भैया। इसलिए हमारा मित्र है, तो जिसमें हमारा भला हो उसमें मजा ले। बस ये अपने बात हमने करना शुरू कर दी तो मनुष्य सिद्ध पुरुष बन जाएगा। क्या हुआ है? जितने भी महापुरुष हुए हैं, देखो जितने भी महापुरुष हुए हैं, समझते रहो, ताली बजाने की जरूरत। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने बस यही किया है, मन को इसके लिए साथ लिया है कि दुनिया के आकर्षण को छोड़ दे, जहाँ मज़ा उसको छोड़ दे, हम कहें वहाँ मज़ा ले ले। ठीक है? संत सब लोग सुविधा में मज़ा लेते हैं और वो तपस्या में मज़ा लेता है और बहुत मज़ा आता है उसे। संगीतज्ञ है, पड़ोसी कहते हैं क्या सवेरे से आ शुरू करता है, दोपहर तक करता रहता है। शास्त्रीय संगीत वाले यही करते हैं, थोड़ी देर में तो होता नहीं है, लेकिन वो तो आनंद ले रहा है, उसमें लेता है ना? ये करते रहते हैं। वैज्ञानिक, अरे ये तो दूसरा घुसा ही रहता है कमरे में, निकलता ही नहीं है, क्या करता हो? वो बड़ा मज़ा ले रहा है, हर कदम में उसका एक नया इन्वेंशन हो रहा है और वो आनंदित हो रहा है भीतर बैठे बैठे। हम क्या समझे उसको, उसके आनंद को जो कर रहा है ना? इस बच्चे ने गड़बड़ी की, इसे कहो 3 राउंड लगा करके आए फील्ड के, और पसीना बहारे, राम राम क्या बेचारा हाल है। और वो स्पोर्ट्समैन वो 5 राउंड रोज लगाता है और प्रसन्न हो रहा है। जिसको सजा मिली उसको सुनते ही बुखार आ गया कि राउंड लगाना है, और जिसे स्पोर्ट्समैन बनना है वो उसमें मजा ले रहा है। तो उसने ये कर लिया कि अगर तुम्हें स्पोर्ट्समैन बनना है, अगर तुम्हें नेशनल खेलना है, अगर तुम्हें ओलंपिक खेलना है, तो स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा। और स्टेमिना बढ़ाने के लिए वो काम कर रहा है। जिसने बढ़ा लिया वो निकल गया। दुनिया तो कहेगी ऐसा कर, ये कर, लाड़ला है पूरा, वो सब अपने, लेकिन उसका जो आनंद है उससे ही पूछो। ताकर सुख सोई जानई चिदानंद संदो, जो प्रभु में रह गया वो सुख था तो वो ही जानता है। संगीत का सुख है वो जानता है। एक कागज पे बैठा खींचता रहता है, 3 दिन से लगा है ये चित्र बनाने, वो जानता है उसका आनंद जो उसको मिल रहा है। तो ये मत सोचो कि नहीं आए, लेकिन अपना एक अच्छा लक्ष्य निश्चित कर लो, ये करना है, ठीक है? और जब आपने लक्ष्य निश्चित, उसमें आनंद आएगा आपको। अब उसके लिए सब करो तो सब कुछ आनंददायक हो जाएगा। हम जिसे प्रेम करते हैं उसके लिए हमें जो कुछ भी करना होता सब में हमें प्रसन्नता होती है। हम वहाँ से आए, अब जो हमें प्रेम करते नहीं, साहब आज तो भाई साहब के लिए ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, उसमें सामान लाना और करना पकाना बड़ा मुश्किल काम है ना भाई, सब कुछ होता है ना? अरे वो आनंद थे, हम देर हो रहे हैं तो रात जाग रहे, क्यों? आनंद। अरे साहब क्या बात है। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ बड़ा रस रहता है जीवन में, दुनिया कुछ भी करे। तो ये अगर आपने एक अच्छा लक्ष्य बना लिया कि हमें ये होना है, बस फिर दुनिया कहेगी ये बड़ा परेशान हो रहा है, तुम कहोगे हम तो बड़े आनंदित हैं। अच्छा भैया अभी लक्ष्य नहीं बनाया तो चलो एक लक्ष्य तो बना सकते हो। भगवान ने हमें इंसान बनाया है और हम सिद्ध कर देंगे कि हम अच्छे इंसान हैं, बस इतने से हो गया। अब जो भी बनोगे, व्यापारी बनो अच्छे इंसान बन के बनना, नेता बनो अच्छे इंसान बन के बनना, शिक्षक बनो अच्छे इंसान बन के बनना। अच्छे इंसान बन गए तो कुछ भी अच्छे बन जाओगे। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य का जीवन, शरीर तो हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन मनुष्यता इसमें बड़ी मेहनत से जागृत करना पड़ती है। मनुष्यता बड़ी मेहनत से जागृत करना पड़ती है। बीज तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन बीज को पौधा बनाने में बड़ी मेहनत करना पड़ती है। ऐसे ही है, ये है तो हमारे अंदर बीज रूप में सब कुछ, महानता हमारे अंदर बैठी हुई है, उसे धीरे धीरे विकसित करना है, ठीक है? तो ये एक जीवन का है। तो फिजिकली कहा था, फिजिकली अगर आपको फिट होना है तो फिजिकल एक्सरसाइज,
एंड फिजिकल फूड आपका ठीक होना चाहिए। अब मेंटली अच्छा होना है तो मेंटल एक्सरसाइज और मेंटल फूड। मेंटल एक्सरसाइज क्या होती है? वही होता है जो शिक्षक तुम्हें होमवर्क देते, करके ला, नहीं आ रहा तो अभी बनाओ, नहीं सर आप लगा दिए, हम करेंगे, तू पहले तू लगा सवाल, या रुक जा वहाँ हम हाथ लगाएंगे। ये मेंटल एक्सरसाइज होती है, उसी से आप डेवलप होते हैं। अगर घर पे आप आपके पिता संपन्न है और वो एक लगा दें ऐसा कि तुम होमवर्क लाओ, वो कर दे, तो होमवर्क तो जाएगा, तुम्हें नंबर भी मिल जाएंगे, लेकिन तुम डफर रह जाओगे, तुमने एक्सरसाइज नहीं की, तुम्हारा विकास नहीं होगा। तो एक्सरसाइज से कभी घबराना मत, वही बिल्टअप करता है आपको। उस समय तो कठिन लगता है, चाहे फिजिकल एक्सरसाइज हो चाहे मेंटल एक्सरसाइज। तो अगर आपको फिजिकली ग्रोथ करना है तो फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल फूड प्रॉपर। मेंटली ग्रोथ करना है तो मेंटल एक्सरसाइज और मेंटल फूड। ये स्कूल में जो पढ़ते हो ये तो एक्सरसाइज है, अब फूड चाहिए। तो मस्तिष्क का क्या गुण है? विचार करना। शरीर का काम है श्रम करना, मस्तिष्क का है विचार करना। अच्छे विचार पकड़ो अब कहीं से, तो ये फूड हो जाएगा। एक अच्छा विचार किसी ने पकड़ लिया, उसको पकड़े रह गया, पहुंच गया। गांधी जी ने कहा मैं तो सत्य पकड़ लूंगा, महात्मा गांधी हो गए। आप शायद कुछ लोगों ने पढ़ा हो तो पता हो, बहुत ब्रिलियंट नहीं थे गांधी जी, और आदतें भी खराब थी। किसी कहने शराब भी पी ली थी, कभी मांसाहार भी कर लिया था, लेकिन सत्य पकड़ किया, लगा ये तो ठीक नहीं है, छोड़ दे चले गए। और वो जो है ना सेक्सुअल, उनकी बड़ी वाह थी। उन्होंने लिखा है कि मेरा पिता मरा पड़ा था और मैं वहाँ कस्तूरबा के पास था। उन्हें स्वयं अपनी एनालिसिस की, लेकिन कमियों को समझा, ठीक किया। लेकिन जब उसको किया, कंट्रोल किया, महात्मा गांधी बन गए। मैं समझता हूँ अगर पुरानी आदतों को लें तो गांधी जी से हम लोगों से बहुत कोई बेहतर होंगे। बात उसके है भाई, वेदर यू एक्सेप्ट इट, भगवान ने दिया हुआ है। कबीर के बारे में सुना है? संत कबीर, मैं समझता हूं जिसके हिसाब से दुनिया भाग्य नापती है, कबीर से ज्यादा अभागा कोई नहीं होगा। अवैध संतान, उसने भी हिम्मत करके रखा नहीं, घूरे पर डाल गए, या कोई कहते नदी में बहा दिया। वो भी कैसे ऐसे बेचारे एक जुलाहे के हाथ पड़े, जुलाहा था लेकिन भला आदमी था, पाला उनको और जुलाहे का काम सीख लिया। उन्होंने खुद कहा, पढ़े लिखे थे नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, मैं तो लिखना पढ़ना जानता नहीं। लेकिन अब जरा कबीर को पढ़ना, रिसर्च जिन्होंने की है, ऐसा बताओ संसार का ऐसा कौन सा विषय है जिस पर कबीर ने अपनी लेखनी नहीं चलाई, और प्रामाणिक। एक रिसर्चर ने तो ये कहा कि अध्ययन किया है तो कबीर जैसा दूसरा ऋषि नहीं हुआ धरती पर, सबसे खराब परिस्थितियों में पैदा हुआ, इससे खराब की कोई कल्पना नहीं कर सकता। और रहने के लिए भी खराब स्थिति, गरीबी में, उसी में आनंद ले रहा है। कबीर साहब हो गए, उन्होंने कहा करो, अरे मन लागो मेरो यार फकीरी, मैं तो गरीबी की बस्ती समझ ली, अब मुझे नहीं चाहिए, रख तू अपने पास। क्यों? अमीर जिस दिन हो जाऊंगा आम लोगों से दूर हो जाऊंगा। अब गरीब हूँ तो सबका तो हूँ, अमीर भी आ जाते हैं, गरीब भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं मेरे पास। मैं ये चांस नहीं छोड़ना चाहता। भगवान ने क्या, कबीर साहब पढ़ा कुछ नहीं था, लेकिन भीतर से कहाँ से आया ये ज्ञान? उसी से आया कि अंदर एक संकल्प जगा, मुझे भगवान की धारा समझनी है, उसके हिसाब से चलना है, और हो सके तो लोगों को समझाना है। वो कबीर एक सीरियल आना शुरू हुआ था, फिर वो बंद हो गया, कबीरवादियों ने कुछ कहा होगा। उसी में एक आया कि कबीर साहब थे तो उन्हें लोग वो करते थे, उन्होंने कहा ये क्या करता है,
तो वहाँ के उसने वहाँ में कह दिया कि इसको काबू करो। तो वहीं का जो शहर कोतवाल था उन्हें तंग करने लगा। तब तक सूचना मिली कि वीर सिंह देव प्रथम ओरछा के महाराज जो समय थे, उनको बड़ा भारी, उनका अलग है, बड़े प्रभावशाली राजा थे। अकबर के दरबार में भी अगर अपने मर्जी से जाते थे, इस तरह का उनका था। ऐसे दफन थे। उन्हें एक बार अकबर ने कह दिया कि यहाँ कोई हमारे उसमें तिलक लगा के नहीं आएगा। कोई नहीं लाया, लेकिन वो और लंबा तिलक लगे। वो गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपने हमारी सुनी थी? बोले सुनी थी। और आप तिलक लगा के क्यों आए? बोले महाराज जब आपने हमसे संधि की थी वो आपको याद है क्या? आपसे हमारी संधि ये हुई थी कि किसी के व्यक्तिगत धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब बताइए आप वो संधि तोड़ना चाहते हैं कि रखना चाहते हैं? फिर मैं बात करूं। जो बोले ठीक है, मैं तो यही देख रहा था। अकबर समझदार, ऐसे दबंगा। अब वो मिलने पहुंचे और एक सूफी संप्रदाय के उस समय के बहुत बड़े संत, उनने कबीर के बारे में सुना, तो वो मिलने आ गए। तो जो लोग सता रहे थे वो इंतजाम करने लगे, वही शहर कोतवाल वगैरह। और कबीर तो कबीर है। बाद में लोगों ने पूछा कि अरे भाई ये क्या कमाल हो गया कबीर, ये लोग करते? अरे बोले क्या हम क्या कर सकते हैं, ना कछु किया न कर सके, न करने योग्य शरीर, जो कछु किया सो हरि किया भय कबीर। कबीर कबीर का तो नाम हो रहा। मैं तो अपने राम के पीछे चल रहा, उसे कर दें। अब वो आए तो उन्होंने प्रश्न किया, देखिए कैसे थोड़े में आदमी बात करता है। उन्होंने कहा साहब हम आए हैं और हम कुछ जानना चाहते हैं। उन्हें जानना चाहते हो? हाँ। बोले मालिक को जानते हो? मालिक को जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। वो तो और कुछ जानो ना जानो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात खत्म करते। बस मालिक को जान लो ठीक से, उसने तुम्हें क्यों बनाया है, वो कैसा है, उसे क्या पसंद है, उसके हिसाब से हमें बस तुम मालिक को जान लो और कुछ जानने की जरूरत नहीं की बात। फिर बड़ी बात चलती है। जब चलने लगे तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा, लोग हमको बहुत से लोग जानते हैं, वो कहेंगे गए थे कुछ पूछेंगे। बोले लोग आपको जानते हैं? हाँ। अच्छा तो मालिक आपको जानता है क्या? तो उन्हें इसमें तो शक हो सकता है कि मैं मालिक को जानता हूं कि नहीं, लेकिन मालिक तो हमें जानता है, वो तो और कोई जाने न जाने फर्क नहीं पड़ता। मालिक क्यों जानते हो? सब जान लोगे। और मालिक हमें जानता तो और की क्या चिंता, जो मालिक चाहेगा सो करेंगे। यही विशेषता रही, वो आदर्श था उनका। उसके लिए अच्छा ये कह रहा था कि अच्छे इंसान बन जाने की कोशिश करना, ये सब मददगार हो जाएंगे। बनना तो आपको ही है, जो बनना नहीं चाहता उसे कोई नहीं बना सकता, और जो बनना चाहता है उसके लिए सहायक आसमान से उतरते हैं। भगवान ने कहा योगक्षेमं वहाम्यहम्, लेकिन अन्यांश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य जिज्ञासा होना चाहिए। मुझे तो बनना है, मुझे तो समझना है। दत्तात्रेय जी का सुना होगा, उन्हें ज्ञान चाहिए, कोई मिल नहीं रहा था तो उन्हें प्रकृति से बोलने लगी उनसे। हवा ने बोल दिया, अग्नि ने बोल दिया, उड़ती हुई मधुमक्खियों ने बोल दिया, फूल ने। उनके 24 गुरु पढ़ लेना, तो वो तो फिर रास्ता है। क्या ये जीवन बड़ा सरस है, इसको सरस बनाओ। लेकिन यही बात है कि ईश्वर ने जिसे हम बनाया है उसके अनुसार को समझते रहो, चलते रहो। तो फिजिकली मेंटली ये हो गया। अब स्पिरिचुअली अगर तुम्हें करना, हमारे अंदर आत्मा भी तो है, तो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज क्या है और स्पिरिचुअल फूड क्या है, बस यही बात समाप्त कर देंगे। फिजिकल मेंटल सोशल का हो गया, स्पिरिचुअल का करते हैं। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज क्या है? स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है कि अपने को ये समझो कि हम शरीर के अलावा आत्मा हैं और हमारा जुड़ाव परमात्मा से है। बस ये जितनी देर ध्यान करोगे वो उतना तुम्हारा स्पिरिचुअल एक्सरसाइज हो जाएगी। और जो ने ये एक्सरसाइज की है वो संत महात्मा हो गए, वो समझने लगे। बड़ा सुंदर सा एक दृष्टांत याद आ गया स्वामी राम तीर्थ का। वहाँ चले गए अमेरिका में, और राम बादशाह कहते थे अपने फक्कड़, राम बादशाह अपने उसके बादशाह थे, और वहाँ आत्मा का उपदेश देते थे। एक वैज्ञानिक, ये भी वैज्ञानिक थे, उनसे मित्र हो गया। उसे आत्मा समझ में नहीं आती थी, हमें तो बचपन से ही आत्मा बार यहाँ करते हैं। तो उसने पूछा
स्वामी जी लेट मी नो, हैव यू गॉट ए सोल? क्या स्वामी जी आपको आत्मा है, आपने देखा आत्मा? स्वामी जी शुरू करते हैं, नो, आई एम सोल एंड आई हैव गॉट ए बॉडी। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आत्मा है क्या? शरीर जवाब नहीं दे सकता, ये तो जड़ है। मैं जवाब देता हूं, मैं आत्मा हूं और मुझे एक शरीर मिला है। ये तो बंदूक से पूछते हो, बंदूक तू किसी सैनिक के पास है? अरे सैनिक से पूछ, तेरे पास बंदूक है। ये अनुभूति है, आई एम सोल एंड आई हैव गॉट ए बॉडी। हम शरीर दिखता है लेकिन चलाता आत्मा है, तो मैं आत्मा हूं, आई एम द मास्टर। और इसको समझ लिया तो मास्टरी आ जाएगी। आत्मा के स्तर पर जब सोचोगे तो परमात्मा की शक्ति आती है। तो ये अगर आप जितनी दूर ये ध्यान करते हो, ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज हो गई। अब स्पिरिचुअल फूड, परमात्मा कहते हैं ना, हम आत्मा हैं, तो हम अपना भला सोचते हैं, तो हम अपना स्व का अर्थ देखते हैं। स्व का अर्थ बुरा नहीं है, स्वार्थ। अरे हमें किसी की सेवा करना है तो शरीर ठीक रखनी है, क्यों? हमें किसी को पढ़ाना है तो हमें ज्ञानवान बनना है, स्वार्थ खराब नहीं है। स्वार्थी स्वार्थ में लपटे रहना खराब है, और वो है परमात्मा। तो अर्थ तो सिद्ध करना चाहिए, अर्थ माने उद्देश्य, अर्थ तो सिद्ध होना चाहिए। तो अब क्या है, स्वार्थ के साथ परमार्थ पे चले जाओ, ईश्वर से मिल गया। जितना परमार्थ सोचोगे उतना स्पिरिचुअल फूड मिल जाएगा आपको। हमें किसी का हमें भगवान ने समर्थ बनाया। कोई इतना कमज़ोर नहीं है जो ये कह सकते कि मैं किसी का भला नहीं कर सकता, और कोई इतना ताकतवर नहीं है कहते कि सबका भला मैं कर दूंगा सिवा परमात्मा के। नोबडी कैन से कि मैं बहुत बड़ा आदमी, मैं सबको संभाल लूंगा, कुछ नहीं कह, परमात्मा नहीं कह सकता है। और इतना कमज़ोर भी कोई नहीं कि मैं किसी का क्या भला करूंगा। अरे गरीब आदमी भी किसी को रास्ता बता देता तो धन्य हो जाता है अपने अनुभव के आधार पर। और वो भगवान ने वृत्ति दी है, राम जंगल में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं अयोध्या, चलिए मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, है मनुष्य के अंदर वृत्ति। तो जितना परमार्थ में आप जाएंगे उतना ही आपको फूड मिल जाएगा, और आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट हो जाएंगे। यह ध्यान रखना। जैसे अपने स्थूल व्यायाम और स्थूल आहार पर ध्यान देते हो, ऐसे ही मानसिक व्यायाम और मानसिक आहार को भी प्रयासपूर्वक, अच्छे विचार पढ़ना, कहीं से सुनना, स्वाध्याय सत्संग इसी को कहते हैं। उस पर फिर चिंतन करना, इसमें से कौन सी चीज़ हमारे लिए अनुकूल है। सब नहीं जाने क्या क्या लिखा उनने, लेकिन ये तो हमारे लायक फिट है और ये हमारे लिए ज़रूरी है। दिस इज ऑन दी फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस विल बी सेकंड। इतना कर लो, फिर देखो जीवन में आपको ये लगेगा कि आपके अंदर एक गुरु जाग गया है, वो आपको गाइड करता रहता है। बस यही निवेदन करना था। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली आपको फिट होना है, और उसमें ये सारा परिकर आपको मदद करने के लिए है। प्रयास आप करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। अगर तुम्हें पचाना आता है तो खिलाने वाले सब कुछ खिला देंगे, तुम्हारे पास पैसे तो भी खिला देंगे, है ना। तुम्हारे पास एक्सरसाइज करने के लिए साथ सब जुटा देंगे। चंदगी राम का यही हुआ था। स्कूल में ड्राइंग मास्टर थे, काठी अच्छी थी लेकिन नज़ला बना रहता था। उनको देखा नहाते हुए, चिरंजी गुरु ने घाट पर नहा रहे थे, तो उन्हें हड्डी का ढांचा तो इसका अच्छा है। बोला, ए लड़के इधर आ, क्या करता है? बोले, साहब ड्राइंग मास्टरी करता हूँ। पहलवानी क्यों नहीं करता? ना शरीर है ना उसके साधन है कि उतनी अच्छी डाइट खा सकूँ। सब मिल जाएगा, करेगा? उन्हें तो करूँगा। और उनने लिया, आपको मालूम है, रुस्तम हिंद और भारत दोनों उसमें जीते करने का। क्या हुआ? कोशिश करो, फिर सब मददगार आपको मिल जाएंगे। तो ये कह रहा है अपने आप को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रखना आपका काम है। सब आपको मदद करें, भगवान आपको दृष्टि दे, और आप सब अपने अपने जीवन में कोई एक ऐसा टारगेट छू सकें जो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। अरे अमुक ने तो ये कर दिया तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबको बहुत बहुत नमस्कार।